दोस्तों नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। मैं पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। कोरोना महामारी के इस काल में देश के मेरे जैसे कई प्राइवेट स्कूल और कोचिंग के शिक्षक हैं जो घर में बैठे हुए हैं। पिछले दिनों अनलॉक 2 लाया गया, जिसमें फिर से वही बात, स्कूल कोचिंग जो है 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। पिछले 3-4 महीनों से सभी घर बैठे हुए हैं। एक इकोनॉमिकल क्राइसिस सभी के साथ उत्पन्न हो गई है। आप देखिए, बाज़ार जाइए, मंडी जाइए, मॉल जाइए, तमाम जो मार्केट खुल से गए हैं, बस हो या टेम्पू हो, लोग भीड़ भर भर कर चल रहे हैं। ये स्थिति है। लेकिन सरकार को पता नहीं प्राइवेट स्कूल कोचिंग से क्या प्रॉब्लम है। और एक तो सबसे बड़ी बात कि हम शिक्षकों के साथ एक इकोनॉमिकल क्राइसिस है। दूसरी चीज़, कई विद्यार्थियों को अब परेशानी सा लगने लगा है कि उन लोगों का जो बोर्ड परीक्षा, उन लोगों की तैयारी कैसे होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत परेशान रहते हैं विद्यार्थी। खुद शिक्षक की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई शिक्षकों का खास्ता हाल है। और सरकार को कहीं ऐसा लग रहा है शायद कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। लेकिन मैं सरकार को आश्वस्त करना चाहूँगा कि देश के कई नामी गिरामी कोचिंग या स्कूल संस्थान हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था किए। उस दिशा में एक मुहिम उन्होंने चलाई। लेकिन भारत जैसे देश में कितना सफल हो सकता है वो चीज़, ऑनलाइन क्लास। क्योंकि ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल गैजेट्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ज़रूरत होती है। और कई सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत गरीब हैं और भारत पिछड़ा देश है। तो उस परिस्थिति में वो लोग उन चीज़ों को कहाँ से ला पाएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत की स्थिति है। और चूँकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, चूँकि इंडिया में परचेजिंग पावर लोगों की उतनी है नहीं, जिस कारण से लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं। चूँकि चाइनीज़ प्रोडक्ट और सब जो अपना इंडिया का जो प्रोडक्ट होता है उसके मुकाबले सस्ता होता है, तो लोग खरीदते हैं। तो उस परिस्थिति में ऑनलाइन क्लास जो चलाना है वो बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस चीज़ को ये जोड़ के कहना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल और कोचिंग जो हैं, खास करके जो कोचिंग के संदर्भ में, कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाकर अपना जीवन यापन, अपना घर परिवार चलाते हैं, अपना विद्या अध्ययन भी करते हैं। जो कि वो खुद, जो शिक्षक हैं वो खुद एक शिक्षार्थी हैं और पढ़ाई करते हैं और रूम रेंट देते हैं, किराया दे करके रह रहे हैं। तो ये परिस्थिति एक बन सी गई है कि जहाँ वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घर बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ें जो वहाँ से लोग कर रहे थे। और एक चीज़ कि बीते दिनों एक मुहिम चली कि नो स्कूल नो फीस, यानी कोई भी स्कूल फ़ी नहीं लेगा। ठीक है, मान लीजिए कि वो नहीं लेंगे, लेकिन उन स्कूलों में कभी सोचा है, सरकार ने कभी सोचा है, और लोगों ने भी कई सारे मैसेज फॉरवर्ड करके जो है सेंड करते चले गए व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, तमाम जगह पर। लेकिन कभी उन लोगों ने सोचा कि जो है प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे ऐसे हैं जो वैन चलाते हैं, जो वहाँ मजदूरी करते हैं, जो वहाँ चपरासी हैं, उन लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा, जिन लोगों का एक ही काम वही था करना। ये सबसे बड़ी दिक्कत की स्थिति है। और बहुत सारे जो कोचिंग संचालक हैं, उन लोगों का मुख्यतः एक ही वर्क था, वो था शिक्षा प्रदान करना, कोचिंग चलाना। तो ये स्थिति है। और आप देखो कि उन लोगों का तो कोई वेतन भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकारी स्कूल के जो जितने शिक्षक हैं वो तो स्कूल बंद है, लेकिन वेतन उन लोगों को अपना टाइम टू टाइम आ रहा है अकाउंट में। तो उन लोगों को दिक्कत है नहीं। तो बोलना उन लोगों को नहीं है, बोलना हम सभी जितने प्राइवेट स्कूल कोचिंग के जो शिक्षक हैं उनको बोलना है। तो ये एक परिस्थिति सी बन रही है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो सरकार को ये समझना चाहिए, शायद सरकार को ये नज़र आता है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग जहाँ वो जो शासन चला रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो स्कूल चल रहे हैं, कोचिंग चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये जो है मतलब ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो सभी ऑनलाइन करते होंगे। तो मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि देश के जो नामी गिरामी संस्थान हैं, कोचिंग हैं, स्कूल हैं, उनके अलावा छोटे छोटे शहरों के बस्तियों में, गांव में, मोहल्लों में कोचिंग चलते हैं। तो उन कोचिंग संचालकों को किसी तरह से आमदनी 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपये हो पाती है, जो
खुद का रोजगार है और शिक्षा मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य और शिक्षा प्रदान करके वो ईमानदारी पूर्वक कमा खा रहे हैं, उन लोगों को अपना खर्च चलाने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो वो उन लोगों को जो है अपना जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक जो मोबाइल है, लैपटॉप है, वो कहाँ से लाकर शिक्षा मुहैया करा पाएंगे। वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सरकार को नामी गिरामी संस्था को लेकर के ये लगता है कि हाँ बाकी जगह होता होगा, कहीं ये एक सवाल है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप देखो कि मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ बस्तियों में, मोहल्लों में, क्योंकि वही एक जगह है, वहाँ जो एक छोटे छोटे जगह के कोचिंग जो होते हैं, वहीं पर बच्चे नर्सरी से लेकर के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तक पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और वो बच्चे होते हैं गरीब किसान के, मजदूर के, जो है रिक्शा चालक के, वैन चालक के। वो बच्चे वहाँ से कम रकम में पढ़कर वहाँ से अपना भविष्य बनाते हैं। उन लोगों का भविष्य एक अंधकारमय दौर से जा रहा है। माता पिता को चिंता सताने लगी है और कई विद्यार्थी तो फ़ोन करके पूछते हैं सर कब कोचिंग खुलेगी। निराशाजनक स्थिति, क्योंकि उन लोगों का भविष्य में बोर्ड एग्जाम है और सरकारें ये चीज़ें भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि एग्ज़ाम जो होगा तो वो एग्ज़ाम उस महीने में होगा कि सिलेबस कितना होगा, ये चीज़ को लेकर क्लेरिफाई सरकार नहीं कर रही है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो उसमें जो लोग हैं, गरीब किसान के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो लोग बड़ी मुश्किल से अपना घर परिवार चला पाते हैं। तो स्कूल कोचिंग का ट्यूशन देने की बात तो बहुत दूर की बात है। ये एक स्थिति पनप रही है। तो सरकार को इस लेकर के एक समझ होनी चाहिए कि किस ढंग से लोग रह पा रहे हैं। बीते दिनों मैं अपने पूर्णिया प्रमंडल के एक शिक्षक का, मैंने अंग्रेजी के शिक्षक का एक वीडियो देखा। वो बता रहे थे वीडियो में कि मैं अपने बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। बाज़ार जाता हूँ तो बच्चे आते हैं मेरे पास दौड़ के, पापा पापा मेरे लिए क्या लाए, लालसा से वो देखने आते हैं, तो मैं उनको वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये स्थिति बन सी गई है कि कितनी दुखद स्थिति है। बहुत सारे जगह ऐसे मैंने एक शिक्षक का देखा वीडियो, वो रो रहे थे, काफ़ी रो रहे थे। तो इनका दर्द सुनने वाला आखिरकार कौन? जिनको हम वोट देकर सर्वोच्च सत्ता पर बिठाए हैं, वो उन सरकार को इन चीज़ की सुधि लेनी चाहिए और इनको संज्ञान में लेना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि कम यात्रियों, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बसें चल रही है, जो है टेम्पू चल रही है, टैक्सी चल रही है, वगैरह वगैरह। जो मार्केट हैं, मॉल है, सारे खुल गए हैं, भीड़ भर सी गई है भीड़। लेकिन सरकार को इस दृष्टिकोण से यहाँ पर कोई चीज़ सोच नहीं रहा है। तो ये स्थिति बन सी गई है। तो अब देखो, आपकी एक चीज़, दो चीज़ आप समझ लेने की कोशिश करो कि जो शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे होते हैं वो एक तो सेल्फ डिपेंडेंट है, ईमानदारी पूर्वक एजुकेशन वहाँ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार एक तो रोजगार उनको नहीं देगी। भारत में बेरोजगारों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। अगर वो खुद से कोई वर्क करके ईमानदारी पूर्वक शिक्षा बांटने का काम करे तो उनको जो है वो चीज़ें नहीं। अगर सरकार को मानती है कि ऑनलाइन ही क्लास चलना चाहिए, तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, क्या आप जो है प्राइवेट स्कूल कोचिंग वाले को दोगे एलईडी ला करके या लैपटॉप ला करके? चूँकि आप तो बड़े बड़े वर्चुअल रैली कर रहे हो, चुनाव के दृष्टिकोण से आप रैली कर रहे हो, लेकिन हम प्राइवेट शिक्षकों का दुख दर्द सुनने वाला आखिरकार कौन? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जो कई शिक्षक हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में होंगे जो एक दिमाग में उनका एक आत्महत्या करने का विचार आ रहा होगा। इतनी परिस्थिति गड़बड़ सी हो गई है। बहुत फैमिलियर हैं, बहुत बैचलर हैं, जो रेंट दे करके, किराए के मकान में रह करके कोचिंग चला रहे थे, उनको तो वो रेंट लग रहा है। बहुत ऐसे विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं इस आस में कि जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू होगी, रूम रेंट पे लेकर रखे हुए हैं, वो इस दृष्टिकोण से उनको रेंट लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये स्थिति है। सरकार को ये संज्ञान में लेकर करना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें, सब चीज़ खुल सी गई है, सिर्फ स्कूल कोचिंग को लेकर बंद रखा गया है। तो सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि इसको भी सुरक्षा मानकों के आधार पर चलाया जा सकता है कि 5-10 स्टूडेंट आप रखो एक बैच में, या कोई भी और डायग्राम बना करके इसको किया जा सकता है। नहीं तो आए दिन बड़ी ख़राब स्थिति होती जाएगी शिक्षक की, और बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है, क्योंकि जो शिक्षक हैं वही बच्चे भविष्य में, वही बच्चे कल होकर के IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं और देश सेवा करते हैं। इसलिए शिक्षक हमेशा संपन्न होना चाहिए, और जिस देश में शिक्षक संपन्न होता है वही देश हमेशा आगे बढ़ता है। चाहे वो विज्ञान के मामले में हो, प्रौद्योगिकी के मामले में हो, चाहे जिस मामले में हो, वो लगातार प्रगति करता है। ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखो कि एक चीज़ और, कई सारी टेलीकॉम कंपनियां, जब हम रिचार्ज करते हैं तो 28 दिन का रिचार्ज होता है, पैसे पूरे लगते हैं, 28 दिन का होता है, 2 दिन कहाँ जाता है?
और वो चीज़ कि जब कि आप देखो लाइट जलाते हो, केबल यूज करते हो, तो जो वो यूज करते हो आप अगर 10 दिन यूज नहीं किए या 1 महीना यूज नहीं किए, क्या आपको उसके पैसे नहीं लगते हैं? उनके पैसे उनको आपको लगते हैं। तो उस परिस्थिति में समझने की कोशिश करो कि उनको पैसे हम लोग देते हैं, ईमानदारी पूर्वक देते हैं, लेकिन जो शिक्षक शिक्षा बांट रहा है जिससे उनका बच्चे का भविष्य सुधरेगा, माँ बाप जिन पर जो है आश्रित हैं, जिन शिक्षक उन शिक्षकों को जो है बंद कर दिया गया है और शिक्षक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग की बड़ी दुखद स्थिति है। इनको संज्ञान में लिया जाए और जल्द से जल्द जो है कोचिंग स्कूल खोला जाए। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। धन्यवाद। जय हिंद।